गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, बोले हमें तो लगे नंद बाबा को जो लाला है ना वो विष्णु है, और वहां को दर्शन करवे देखो साक्षात लक्ष्मी जा रही है, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना के स्वरूप पर। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, गोद में लाला को सुला रही यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, औरों की तो क्या बात करोगे, यशोदा मैया भी पूतना को देख करके उसके रूप पर मोहित हो गई, और पूतना की एक झलक देखते ही नेत्र बंद कर लिए यशोदा मैया ने, और कहने लगी हे विधाता, या तो तेने मेरो लाला पहले भेज दिया हो तो, या फिर ये जो सुंदरी आई है कछु साल बाद जन्म लेती तो अपने लाला को यही पे ब्याह करती, इतनी सुंदर। हे विधाता कृपा करियो, कि जो सुंदरी आई है ना, या कि कोई छोरी हो तो बातें अपने लाला को ब्याह करूंगी। भगवान को जन्म देने वाली माँ को भी मोहित कर लेती है विद्या। ये संसार की माया ऐसी है, संसार के भोग विलास सब पूतना का स्वरूप है। ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, उसी समय कोई संसार की वस्तु दिख जाए और तुम्हारा मन यदि उसके प्रति आकृष्ट हो जाए, पूतना है, उससे बचो। कम से कम सुबह जब आप अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो ना, उस समय तो फोन को मत रखो पास, उस समय संसार की किसी वस्तु को अपने आसपास मत आने दो। कितना भी जरूरी फोन आवे नहीं उठाना, अभी मेरे ठाकुर जी का समय। क्योंकि जब आप ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, उस समय किसी अन्यत्र वस्तु पर आपका मन जाता है, तो वो क्रिया ठाकुर जी करवाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं हाँ बड़ा सज धज के मेरे सामने बैठा है, इतने में तुम्हारा फोन बजने लगा, और तुमने यदि फोन की ओर देखा तो वो फोन बजा नहीं, ठाकुर जी ने बजवाया। वो चेक करते हैं कि मैं देखूं तो सही तुम्हारी भक्ति कितनी है, तुम वास्तव में मेरे सामने मुझको देखने बैठे हो या केवल अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए बैठे हो।